अब चूंकि बुंदेलखंड की बात हुई है और बहन मायावती भी चर्चा में आ गई हैं, दलित का रुझान की भी बात हो रही है और शीतल जी भी कह के कहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये बात दलितों में खासतौर पर अंदर तक चली गई है। तो प्रोफेसर रविकांत, आप इस पूरे ये जो नया समीकरण, नई सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी वाली सोशल इंजीनियरिंग तो दरक गई है और इधर इंडिया ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, खासतौर पे अखिलेश यादव। वो क्या इसमें इस फेज में डिसाइसिव फैक्टर के रूप में नजर आ रही है आपको? हाँ, निश्चित रूप से। और उत्कर्ष जी ने बिल्कुल जिस ढंग से चीजों को रखा है, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मौजूद हैं फील्ड पर। और जो सबसे बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं इस चुनाव में, उसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो संविधान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियां थी कि हम संविधान को बदलने के लिए 400 पार हमको चाहिए। इस वजह से 70% दलित अप्रॉक्स ये एंटी बीजेपी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कास्ट बैरियर टूटा है। उत्कर्ष जी और हम लोग एक बार जा चुके हैं उरई, और भानु प्रताप वर्मा कोरी जाति से आते हैं, सुरक्षित सीट है वो। सपा और बसपा के कैंडिडेट जाटाऊ हैं। मैं जो फीडबैक ले रहा हूं वहां से, आज की तारीख में 25% कोरी सपा को वोट करने जा रहा है। ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है और इसका बड़ा कारण संविधान पर हमला है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को वोट देने में दलित कंफर्ट नहीं रहता था, ईबीसी भी कंफर्ट नहीं होता था, लेकिन कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ जुड़ने से समाजवादी पार्टी की वो जो पहले की पुरानी बनी हुई छवि है, वो छवि भी लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वो छोड़ दे रहे हैं कि नहीं, अभी अभी ये करना है और राहुल गांधी जिस तरह से जिस एजेंडे पर बात कर रहे हैं उसके साथ हमें जाना है। तीसरा जो फैक्टर काम कर रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी का है, और उसमें कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। पिछड़े समाज की जो जातियां हैं, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहां 3 के फॉर्मूला मुझे बड़ा पसंद आता था, कोरी, कुशवाहा और कुर्मी। ये तीनों ही बीजेपी से हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कश्यप भी दिखाई पड़ रहा है, हालांकि लोध वोट की तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन चूंकि हमीरपुर से लोध जो कैंडिडेट ही है तो वो तो 100% लौट रहा है, लेकिन बाकी और जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे वो कितना प्रभाव डाल रहा है या कितना वहां से हट रहा है, अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, कम से कम उस क्षेत्र में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चुनाव है एकदम स्थानीय हो गया है। दूसरा, मुद्दे जो काम कर रहे हैं संविधान है का है, महंगाई और बेरोजगारी का है, और प्रभाव उसमें डाल रहा है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। लेकिन जो चीज बीजेपी के पक्ष में जा रही है, मैं उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं। उसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत अंदर से काम कर रही हैं। एक जिस पर ध्यान नहीं गया लोगों का, वो है कि ये जो 7 चरण के चुनाव हैं उसमें 5 फ्राइडे हैं। जी 5 फ्राइडे का मतलब है जुमे का दिन है, बिल्कुल। और उस दिन क्यों वोटिंग करवाई जा रही है? वो इसलिए नहीं कि जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे मुस्लिम तो वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए कि वो वहां से निकल करके और टोपी लगा करके जब जाएंगे तो लोगों में वो डर पैदा होगी, देखिए साहब इतना हुजूम में जा रहे हैं। और आप जो भी अभी चुनाव हुए हैं, जहां भी लाठी चार्ज हुआ है वो 11 बजे लाठी चार्ज हुआ है, 12 बजे के बाद नहीं हुआ कहीं भी। तो 11-12 बजे तक वो वीडियो आ जाए, लोगों के बीच में चला जाए कि देखिए मुस्लिम इस तरह से वोट कर रहे हैं, और इन पर लाठी चलाने की केवल कुवत बीजेपी सरकार में। तो जो खास करके अपर कास्ट वोटर है जो इस बार साइलेंट मुद्रा में, बाकी दलित और पिछड़े को बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वोटर बैठ गया है, पैसिव हो गया है, जैसे आपका ठाकुर वोटर है इस समय, वो पैसिव मुद्रा में है। इवन बनिया वोटर को मैं देख रहा हूं, वो केजरीवाल की वजह से नाराज हुआ था। अब जमानत पर आने के बाद वो कितना खुश हुआ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन
ये कुछ फैक्टर और दूसरा एक और फैक्टर काम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा बारीक है, वो है वोटों की जो काउंटिंग होती है, वो वार्ड वाइज़ या बिल्कुल चिह्नित कर सकते हैं उसको आप, कि कौन से पोलिंग बूथ पर कितना वोट मिला है और उस पोलिंग बूथ पर कितने वोटर हैं, किस-किस जाति के हैं, कौन-कौन है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार याचिका दाखिल की जा चुकी है कि रैंडमली काउंटिंग होनी चाहिए। तो जो गरीब आदमी है जिसकी तरफ इशारा किया उत्कर्ष जी ने, वो कह भले ही ये रहा हो कि कम से कम राशन तो मिलता है, असल में वो है क्या कि जैसे उन्नाव में मुझे पता चला कि उन्नाव में जो वोटर है, गरीब है, वो ये कह रहा है कि साहब साक्षी महाराज के गुंडों से क्या ये अनु टंडन बचाएँगी? हमें तो यहीं रहना है। और चिन्हित किया जाता है कि कौन से पोलिंग बूथ पर कितना वोट मिला, किन लोगों ने नहीं किया। तो उनको जो सरकारी योजनाएँ वो धमकी दी जा रही है बाकायदा इस समय, कि सरकारी योजनाएँ भी नहीं मिलेंगी और उसके बाद जाओगे कहाँ बच्चू? ये भी कहा जा रहा है। तीसरा एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है आपस में भिड़ाने का, कि जहाँ कहीं आपको पासी वर्सेस चमार किया जा रहा है, कहीं कुर्मी वर्सेस मौर्या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बड़ी सफलता नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि 2 फैक्टर ज़्यादा हैं। एक तो ये फ्राइडे वाला और दूसरा कि जाओगे कहाँ? उसके बाद क्या होगा? अभी तो 3 साल योगी की सरकार है। भले ही केंद्र में मोदी चले जाएँ लेकिन 3 साल तक बाबा हैं। ये धमकी दी जा रही है और उसका हो सकता है कि असर गरीबों पर पड़ रहा हो। और इसमें जी। कोई तरह नहीं, गरीब डरता भी है अपने बच्चों को लेकर के, अपने को लेकर के। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा, तो इस समय चुनाव पब्लिक बनाम मोदी हो गया। मोदी को हराने के लिए वोट लोग कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार का सवाल है, महंगाई है, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।